चला, उड़ के छोड़ा है जहान पीछे, मैं तुम्हारे अब हूँ हवाले। अब दूर दूर लोग बाग मीलों दूर ये वादियाँ, घर धुआं धुआं तन हर बदली चली आती है छूने, पर कोई बदली कहीं पे कर दे तन गीला ये भी ना हो। किसी मंजर पर मैं रुका नहीं, कभी खुद से भी मैं मिला नहीं, ये गिला तो है पर खफा नहीं। शहर एक से, गांव एक से, लोग एक से, नाम एक, वो फिर से उड़ चला फिर से उड़ चला मैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपके साथ रुबैया चौधरी। और कभी कभी इंसान की आवाज़ इतनी खूबसूरत होती है कि इंसान को लोग पसंद करने लगते हैं, फरमाइश करने लगते हैं कि हम आपकी ज़ुबान से कुछ सुनना चाहते हैं, आपकी आवाज़ कैसी है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि गाते तो हैं, सिंगिंग करते हैं या नात पढ़ते हैं, आवाज़ उनकी कैसी होती है ये कुछ लोगों को पसंद आती है, कुछ को नहीं आती। कुछ लोगों की आवाज़ ऐसी होती है जो कि बहुत खूबसूरत होती है और हर कोई ही पसंद करता है। मेरे साथ इस वक्त अनीसुर रहमान मौजूद हैं जो कि पिछले 10-11 साल से सिंगिंग कर रहे हैं। उनके सिंगिंग कैरियर का आगाज़ कैसे हुआ, कैसे सिंगिंग उन्होंने स्टार्ट की और कैसा जा रहा है सफ़र सिंगिंग का, उन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, कब से कर रहे हैं सिंगिंग? ऑलमोस्ट 9 से 10 ईयर हो गए और अच्छा जा रहा है, काफ़ी अच्छा जा रहा है। हर फील्ड में बुरे एक्सपीरियंस भी हैं और अच्छे एक्सपीरियंस भी हैं, तो दोनों साथ साथ। अच्छा, बचपन से सिंगिंग का शौक था या बड़े होके शौक हुआ है? नहीं, शौक तो बचपन से ही था, क्योंकि आपके अंदर अल्लाह ताला ने बहुत सारी सलाहियात रखी होती हैं। आप बहुत टैलेंटेड पैदा किया अल्लाह ताला ने हर इंसान को, लेकिन अपनी काबिलियत को पहचान के उस पर काम करना ये हर किसी के बस की बात नहीं है। बेशक इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, अल्लाह ताला ने बहुत हुनर दिया इंसान को, मगर इंसान पहचानने में कभी कभी देर कर देता है कि मुझ में हुनर क्या है। वो ज़माने के हिसाब से चलना शुरू कर देता है। तो सिंगिंग का शौक़ खुद से पैदा हुआ या किसी को देख के आपको लगा कि मुझे भी सिंगिंग करनी चाहिए? खुद सा। मैंने उस टाइम शायद किसी को नहीं देखा था। हम लोग जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, मेरे 3 गिटार टूटे हैं। मेरी फैमिली मुझे करने ही नहीं देती थी, लेकिन ये कि मुझे खुद से शौक़ हुआ। स्कूल में नात वगैरह पढ़ते थे तो सबने बड़ी तारीफ़ करनी कि यार आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप अच्छी पढ़ते हैं। तो फिर वो करते करते इतना शौक़ पैदा हुआ कि हम लोग इस फील्ड में ही आ गए और आगे अल्हम्दुलिल्लाह इसी में स्ट्रगल कर रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला बहुत जल्द कामयाबी देगा। कुछ हद तक कामयाबी मिल चुकी है और कुछ हद तक ट्राई कर रहा है। चलिए, अल्लाह पाक मज़ीद कामयाब करे आपको। और हम भी फरमाइश करेंगे आपसे कुछ सुनने की। आप क्या सुनाएंगे हमें? मैं आपको एक सॉन्ग सुनाता हूँ, मेरा रोम रोम खाली है। ये किसका लिखा हुआ है, आपका अपना या किसी और सिंगर का? कैसे लिखा सुनाता हूँ। अभी तो फ़िलहाल ये मैंने बताया, ये पाकिस्तानी OST सॉन्ग है। एक ड्रामा था उसका ये सॉन्ग आया था, तो उसमें ये सिंग किया था, लेकिन मैं अपना लिखा हुआ सुनाता हूँ। अखियां नू चैन ना आवे, दिल मेरा डूब डूब जावे, सपनों में तू है समाया, दिल की ज़मीं पे तेरा साया, तेरे सिवा कौन मेरा, तेरे सिवा कौन मेरा, तू ही मेरा जहां, तू आसमां, आजा यार, आजा यार, आजा
जी माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आवाज़ थी आपकी। अच्छा, घर में कभी फरमाइश हुई है गाने की? बिकॉज़ आपने बताया घर में कोई ख़ास इजाज़त नहीं है। नहीं, अब तो माशाल्लाह सभी करते हैं, अब नहीं कोई भी रोक रहा, क्योंकि उन्हें पता है कि एक बच्चा अब ज़रा अच्छे लेवल पे कर रहा है, वो लोकल नहीं है कि गलियों मोहल्लों में बैठ के गा रहा है या इस तरह का कुछ नहीं है। और हम लोगों ने शुरू से भी एक एम बनाया हुआ था कि भाई हम लोग करेंगे तो एक अच्छे लेवल पे करेंगे, अदरवाइज़ हम नहीं करेंगे। तो बस इस वजह से अब ज़रा घर में इवेंट्स आते हैं, जब कोई शादी वगैरह हो तो फिर मिड में मैं होता हूँ और सारे साइडों पे इकट्ठे हो जाते हैं कि गा अच्छा, बाहर दोस्तों की फरमाइश वगैरह पे कैसा लगता है? खुशी होती है? बहुत अच्छा लगता है। हम लोग मतलब मोस्टली अब हमारी गैदरिंग भी फिर उसी तरह की है, मतलब जिसमें सारे सिंगर्स या म्यूज़िक से रेलिवेंट फील्ड है, तो म्यूज़िक से रेलिवेंट बंदा ही हमें मिलता। तो फिर हम लोग वहाँ पे सारे मतलब एक दूसरे को फरमाइश करते रहते हैं, सभी गाते हैं, और डेली हम लोगों ने बैठना होता है, कोई 1 आध घंटा हम लोगों ने प्रैक्टिस करनी होती है, और फिर वहाँ पे फरमाइशें भी चल रही होती हैं, वहाँ पे हम लोग गा भी रहे होते हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं। प्रॉपर सॉन्ग्स की प्रोडक्शन वगैरह जस्ट फैसलाबाद से ही कर रहे हैं या किसी और सिटी से भी कर रहे हैं? नहीं, एक सॉन्ग मेरा ये जो मैंने अभी आपको अपना सुनाया है, ये लाहौर से रिकॉर्ड हुआ, और बाकी अभी फैसलाबाद से ही कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी अच्छा काम हो रहा है और वो बहुत ज़्यादा अच्छे म्यूजिशियन यहाँ पे भी बैठे हो, हम लोग करवा रहे हैं ये से फैसला। आपको अपना कौन सा सॉन्ग, खुद को कौन सा ज़्यादा पसंद है कि मेरा ये सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है? वो थोड़ा सा हिडन है अभी, क्योंकि वो रिलीज़ नहीं हुआ, वो अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, और वो वाकई इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि वो बहुत अच्छा आएगा और सबको पसंद भी आएगा। उसका टाइटल मैं बता देता हूँ, खामोशियाँ गाने का नाम है, टाइटल सॉन्ग है उसका, टाइटल नेम है उसका गाने का। तो वो मेरा खुद का पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि हम लोग जिस तरह की बहुत टाइम से एक कंपोजिशन जैसी चाह रहे थे, हमें वैसी मिली है, और हमने उस पर काम भी उसी तरह से किया। वो अभी थोड़ा सा हिडन है, इंशाल्लाह जैसे ही वो मार्केट में आएगा मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊँगा। चलें, बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से उस गाने के लिए अभी से, और मज़ीद एक सॉन्ग आपसे और सुनते हैं। मुझको इतना बताए कोई, कैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई, रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां, काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, सारी रात तेरी खैर मनाऊं, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर मनाऊं। सबसे ज़्यादा आप किस सिंगर को सुनना पसंद करते हैं? मैं सिंगर नहीं, मैं मोस्टली अच्छा काम सुनना पसंद करता हूँ, कि वो फिर कोई भी कर रहा हो। नहीं, जिसका- जैसा कि फैसलाबाद में नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहिब का एक नाम है, फैसलाबाद से ख़ान साहिब। इसके अलावा बहुत से सिंगर्स हैं जिन्हें हम कहते हैं इनकी आवाज़ बहुत कमाल है, कुछ भी गाएंगे छा जाएंगे। तो इस तरह का कोई हो कि आपको लगता हो इस बंदे की आवाज़ कमाल है? खान साहब तो जाहिर सी बात है, उनको तो कोई झुटला ही नहीं सकता ना, वो तो उनका तो एक कोई मुकाबला ही नहीं है ना। उनका तो कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ कि फेवरेटिज्म आपका, मेरा ख्याल है, नहीं होना चाहिए, अच्छे काम को अप्रिशिएट करना चाहिए। खान साहब के सारे ही काम अच्छे हैं, आप उनका कोई भी कवाली, कोई सॉन्ग, कोई भी जो मूवीज़ में है उठा के देख लें, वो बड़ी से बड़ी लाइंस है, शायरी और फिर कंपोजिशंस सभी बहुत अच्छी की हैं, म्यूज़िक अलग से। तो उनका तो खैर मैं अभी किसी के साथ हम लोग उनको कंपेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो एक ही आए थे, उनके बाद उन जैसा कोई नहीं आ सकता और ना ही कोई बन सकता। तो वैसे अरिजीत सिंह मतलब बहुत अच्छा, कि उसकी वोकल ऐसी है कि वो कुछ भी गाए तो बहुत अच्छा, वो पता है कि वो हिट होना है, क्योंकि अरिजीत सिंह। फिर आतिफ असलम भी बहुत अच्छा गाता है, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि अच्छा काम, फिर चाहे वो जो मर्जी कर रहा हो। अच्छा, खुद कभी सॉन्ग्स के अलावा कवाली वाली ट्राई किया है? कवाली हो जाए कोई, हाँ जी, इस तरह ट्राई किया हो? कवाली में मेरा बेसिकली टॉन हाई है, तो मुझे मोस्टली लोग कहते हैं कि तुम कवाली किया करो, लेकिन मुझे मुझे मेरा एक जॉनरा है जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ, वो मेरा इसी तरह के सॉन्ग्स का, सोलो और लव सॉन्ग्स,
मैं उसी पे काम करता हूँ, मैं ज़्यादा मतलब करते ही नहीं। लेकिन कव्वाली बहुत पसंद है मुझे, सुनते भी हैं, करते भी हैं, मतलब गिटार पे। हम वो एक क्रू वाला सिस्टम नहीं है, गिटार पे बैंड के साथ हम लोग गिटार पे, और जिसको हम कह लें कि न्यू जनरेशन की कव्वाली, जिसको हम मॉडिफाई करके गिटार पे, ड्रम पे और इस तरह की चीज़ों पे करते हैं, वो उसको कह सकते हैं। अच्छा, माशाल्लाह, आप तो अपने सॉन्ग्स लिखते भी खुद हैं, लिरिक्स वगैरह सारे। तो लिखते हुए क्या सोच रहे होते हैं? कोई लव साइड का लिखना है या सैड टाइप का कुछ हो जाए? चल, लिखते हुए क्या माइंड में चल रहा होता है? अच्छा, ये बेसिकली आप जिससे भी क्वेश्चन करेंगे ना, जो लिखता होगा और जिसको होगा, ये आमद होती है, अच्छा। ये टोटली आमद होती है। आप एक लाइन मैं मोस्टली पता क्या करता हूँ, जब मैं कुछ इस तरह की चीज़ सोचता हूँ, मैं कभी ऐसे नहीं बैठा कि यार आज बैठना है तो कुछ बनाना है, नहीं। बैठे हैं माइंड में कोई, अगर कहीं नॉर्मली बैठे हैं तो वो दिमाग में कोई चीज़ चली है तो उसको फ़ौरन से रिकॉर्ड कर लिया, फिर उस पे काम किया, फिर उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चलाते हैं हम लोग कि यार ये एक चीज़ आ गई थी, एक फ़िक्रा मिल गया या एक चीज़ हमें समझ आ गई कि ये वर्ड है, इसके साथ हम लोगों ने काम करा, फिर उसके साथ उसको लेके चलते हैं। लेकिन आप ये कह लें कि अगर बैठे हैं कि हम लोगों ने गाना बनाना है, इस चीज़ के लिए ऐसे करना, वैसे कभी भी नहीं होता। आप एक आमद होती है आपको, और जब वो आप उसको सुनते हैं, फिर मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं मान मनसब, तो मुझे जब भी अपने गानों को, लिरिक्स को, वो बहुत अच्छे शायर हैं, और मैं लिरिक्स को, गानों को ठीक करवाना होता है तो वो फिर मैं उनको देता हूँ, वो उनको फिर मतलब हम वज़न करके तो मुझे देते हैं कि ये जी, ये आपकी शायरी और ये गाना आपका कंपोजिशन, उसके मुताबिक उतार के मुझे देते हैं। तो ये एक वो मेरे टीचर भी हैं बहुत अच्छे, मेरे भाई भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, वो मेरा बहुत साथ देते हैं इस चीज़ में। तो आमद आई है, ये आप बैठ के कभी नहीं लिख सकते। प्रॉपर कॉलेज फंक्शंस वगैरह जैसे होते हैं यूनिवर्सिटी के, वो भी कर रहे हैं या जी। जस्ट बाहर ही कर रहे हैं प्रोग्राम्स वगैरह? नहीं नहीं, प्रॉपर अभी मेरा फूड फेस्टिवल पे हुआ, सेमिना फूड फेस्टिवल पे भी थे जो लास्ट हुआ है यहाँ पे। उसके बाद तो खैर कोविड आ गया तो इवेंट्स वगैरह तो हो ही नहीं रहे। उसके अलावा अभी प्राइवेट्स इवेंट होते हैं जैसे कॉलेजेस के, स्कूल्स के, यूनिवर्सिटीज़ के, वहाँ पे हम लोग रेगुलर परफॉर्म कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। चलिए, अल्लाह पाक मज़ीद आपको कामयाब करे, और थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा हाज़िर होंगी, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।